तो आज बात करते हैं पश्चिम गांव की। एक ऐसा नाम जो आजकल खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। हम जानेंगे उस गांव की कहानी जहां एक ठंडी सी रात में डर और लालच का एक ऐसा खेल शुरू हुआ जिसका अंत बहुत ही भयानक था। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही ठंडी रात से। सोचिए, एक छोटा सा गांव जहां कुल मिलाकर सिर्फ 4 ही टोटो चलते हैं और उनके ड्राइवर रोज की तरह आग जलाकर हाथ सेंक रहे हैं और बस इंतजार कर रहे हैं कि कोई सवारी मिल जाए। माहौल एकदम शांत है, लेकिन ये वो शांति है जिसके पीछे एक बहुत ही खौफनाक राज छिपा हुआ है। और उस रात की खामोशी को तोड़ती है एक चेतावनी, एक ऐसी वार्निंग जो एक ड्राइवर के रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्सपीरियंस से निकली थी। तो होता यह है कि गोरू, जो कि एक टोटो ड्राइवर है, अपने दोस्तों को बताता है कि अरे सुनो, 2 दिन पहले मेरे साथ क्या हुआ। उसका सामना हुआ एक बड़े ही अजीब बूढ़े आदमी से। ये आदमी एक बिल्कुल सुनसान मैदान में उतरता है, किराया देने से मना कर देता है और ऊपर से एक पुरानी अखबार की कटिंग दिखाता है। और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? जैसे ही गोरू ने पैसे मांगे, वो बूढ़ा आदमी बस हवा में गायब हो गया एकदम से। जब गोरू ने उससे पैसे मांगे ना, तो उस बूढ़े आदमी ने बड़े आराम से कहा, क्यों, उस दिन तो दे चुका था। अब सुनने में तो एक छोटी सी लाइन लगती है ना? लेकिन यही लाइन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा, सबसे गहरा राज थी। एक ऐसा राज जो बार बार लौट कर आने वाला था। आप देखिए, जहां एक तरफ गोरू की बातों में साफ साफ डर था, वहीं दूसरी तरफ था मुन्ना का लालच। और बस इसी लालच ने उसे एक ऐसी गलती करने पर मजबूर कर दिया जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी भूल साबित होने वाली थी। तो जहां गोरू डर से कांप रहा था, वहीं मुन्ना उसकी कहानी पर ठहाके लगा रहा था। उसे लगा कि यार, गोरू को किसी ने बेवकूफ बना दिया है। और वो बड़ी बड़ी बातें करने लगा कि अगर वो बूढ़ा उससे मिला ना, तो वो तो उससे पैसे निकलवा कर ही मानेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और यही घमंड, यही ओवर कॉन्फिडेंस उसे एक बहुत भयानक रास्ते पर ले जाने वाला था। और फिर वही हुआ, शायद जिसका मुन्ना मजाक मजाक में इंतजार कर रहा था। रात हो चुकी थी, स्टेशन पूरा खाली हो चुका था, और तभी घने कोहरे को चीरता हुआ एक साया उनकी तरफ बढ़ने लगा। जी हां, ये वही बूढ़ा आदमी था जिसके बारे में गुरु बात कर रहा था। अब ये कहानी का वो मोड़ था जहां 2 रास्ते थे और 2 अलग अलग फैसले। एक तरफ था भोलू। उसने उस आदमी को देखते ही गोरू की चेतावनी याद की और डर के मारे सीधा घर भाग गया। लेकिन मुन्ना, वो तो लालच में अंधा हो चुका था। वो वहीं रुका रहा। उसके दिमाग में बस एक ही चीज घूम रही थी, आज रात चाहे जो हो जाए, इस बूढ़े से 100 रुपए लेकर ही रहूंगा। तो मुन्ना ने उस बूढ़े को अपने टोटो में बिठा लिया, ये जाने बिना कि उसने किसी सवारी को नहीं, बल्कि खुद मौत को अपनी पिछली सीट पर जगह दे दी थी। और बस यही से शुरू हुआ उसका वो भयानक आखिरी सफर। तो मुन्ना उस बूढ़े को टोटो में बिठाकर पश्चिम गांव की ओर चल पड़ता है। रास्ता एकदम सुनसान, चारों तरफ घना कोहरा और खाली खेत। माहौल में एक अजीब सी, एक भारी सी खामोशी थी। वैसी वाली शांति जो किसी बड़े तूफान के आने से ठीक पहले होती है। चलते चलते मुन्ना थोड़ी हिम्मत करके रियर व्यू मिरर में पीछे देखता है, और जो नज़ारा उसे दिखता है ना, उससे उसकी रूह तक कांप जाती है। उस बूढ़े आदमी की आंखों की जगह 2 जलते हुए अंगारे थे, बस 2 दहकते हुए कोयले। डर के मारे उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। अब डर के मारे मुन्ना बस टोटो चलाता रहता है, आगे देखता है, पीछे नहीं। थोड़ी देर बाद वो हिम्मत करके फिर शीशे में देखता है तो सब कुछ नॉर्मल लगता है। उसे लगा कि अरे शायद ये मेरा वहम था। लेकिन जैसे ही वो कोहरे के एक घने हिस्से को पार करता है, वो अपनी पूरी ताकत से ब्रेक मारता है। क्यों? क्योंकि जो आदमी अभी 1 सेकंड पहले उसकी पिछली सीट पे बैठा था, वो अब टोटो के ठीक सामने सड़क पर खड़ा था, और पीछे सीट एकदम खाली थी। ये कैसे हो सकता है? कोई टोटो के अंदर से बाहर, वो भी सामने, कैसे आ सकता है? मतलब एक ही पल में कोई इंसान चलती टोटो के अंदर से बाहर कैसे आ सकता है? ये तो इम्पॉसिबल था, नामुमकिन। और बस उसी पल मुन्ना को यह एहसास हो गया कि उसकी पिछली सीट पर बैठा वो शख्स कोई आम इंसान नहीं है, वो किसी और ही दुनिया से है। तो अब मुन्ना का सामना किसी वहम से नहीं, बल्कि एक ऐसी भयानक सच्चाई से होने वाला था जो उसके अपने ही किए हुए कर्मों का हिसाब लेके लौटी थी। जी हां,
अब पर्दा उठने वाला था मदन बाबू के सच से। मुन्ना अब भी गुस्से में उससे किराया मांगता है, तो बूढ़ा आदमी फिर से वही बात दोहराता है, किराया क्यों दूं? उस दिन ही तो दिया था। ये सुनते ही मुन्ना का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। वो भूल जाता है कि वो किससे बात कर रहा है और टोटो से उतरकर उस बूढ़े के ठीक सामने जाकर खड़ा हो जाता है। और तभी वो बूढ़ा आदमी अपनी जेब से वही पुरानी मुड़ी तुड़ी अखबार की कटिंग निकालता है। इस बार मुन्ना उसे ध्यान से पढ़ता है। खबर में साफ साफ लिखा था कि 6 महीने पहले ठीक इसी जगह पर मदन लाल नाम के एक आदमी की लाश मिली थी, जिसे लोग प्यार से मदन बाबू कहते थे। और वो नाम मदन बाबू, वो नाम पढ़ते ही मुन्ना को सब कुछ एक एक पल याद आ गया। 6 महीने पहले इसी सुनसान जगह पर मुन्ना ने ही तो मदन बाबू को टोटो से उतारा था, उनसे 100 रुपए लूटे थे और उन्हें उस कड़कड़ाती ठंड में मरने के लिए छोड़कर भाग गया था। अरे ये कोई पागल बूढ़ा नहीं था, ये तो मदन बाबू का भूत था जो अपना बदला लेने लौटा था। और तभी उस भूत की आवाज पूरी तरह बदल जाती है। वो चीख कर कहता है, अब याद आया हरामजादे, मैंने तुझसे कितनी मिन्नतें की थीं, पर तू भाग गया। अब तुझे मारे बिना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और इसके बाद मुन्ना की चीखें उस सुनसान रात में कहीं खो गईं। मुन्ना की चीखें तो उस रात खामोश हो गईं, लेकिन उसकी मौत ने पूरे गांव में एक ऐसा सन्नाटा, एक ऐसा खौफ फैला दिया जो आज तक नहीं टूटा है। अगली सुबह मुन्ना की आधी खाई हुई लाश ठीक उसी हालत में और ठीक उसी जगह मिली जहां 6 महीने पहले मदन बाबू की मिली थी। बदला पूरा हो चुका था। और मुन्ना की इस भयानक मौत के बाद गांव में इतनी दहशत फैल गई कि धीरे धीरे वहां टोटो चलना ही बंद हो गया। आज की तारीख में एक भी नहीं चलता। अब कोई भी ड्राइवर रात में उस इलाके में जाने की हिम्मत तक नहीं करता। और ये कहानी हमें एक बहुत ही डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है। हाँ, बदला तो पूरा हो गया, लेकिन कौन जानता है कि कब फिर किसी रात मदन बाबू अपना टोटो ढूंढने के लिए उसी सुनसान सड़क पर खड़े इंतजार करते मिल जाएं।